अस्सलामुअलैकुम। मैं आज मौजूद हूँ प्रेसेंट 8 बैरिया टाउन कराची का मोस्ट हाइटेड लोकेशन पर ये मौजूद है। और इस प्रेसेंट की खासियत ये है कि अली ब्लॉक के बाद अगर हमने कहीं कंस्ट्रक्शन होती हुई तेजी से देखी है तो वो है प्रेसेंट 8। और यहाँ की अगर हम प्लॉट के साइज के बारे में बात करें तो तकरीबन कोई 272 गज के जो बैरिया टाउन कराची ने प्राइवेट प्लॉट्स दिए थे, और तमाम यहाँ पर प्राइवेट कंस्ट्रक्शन ही होती है, बैरिया होम्स की कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। और सराउंडिंग की अगर हम बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त सराउंडिंग है यहाँ की। बिल्कुल नियरेस्ट ग्रैंड मस्जिद है, बैरिया हाइट्स है। बैरिया हाइट्स के साथ ही आपको अशर फाउंटेन जो कि बैरिया हिल्स के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल सेंटर के अंदर लोकेशन है। आज हम एक विला का आपको प्रॉपर टूर कराने आए यहाँ पर। और इस विला की कुछ खासियत ये है कि एक तो ये 6 बेड अकोमोडेशन के साथ है, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर जो विला रेडी हो रहे होते हैं उसके अंदर 4 और 5 बेडरूम्स दिए जा रहे होते हैं, लेकिन इसके अंदर 6 बेडरूम की अकोमोडेशन के साथ है। काम भी एवरेजली अच्छा कराया है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसके प्राइस के हवाले से भी बताऊंगा कि क्या प्राइस में ये सेल आउट हो रहा है। आइए चलते हैं अंदर से और प्रॉपर हम इसका टूर लेते हैं कि किस नोयत का काम हुआ हुआ है और क्या क्राइटेरिया पे हमें यहाँ पर लेआउट मिलते हैं कि मतलब रूम्स की क्या इन्होंने फिजिबिलिटीज बनाई है। जैसी विला के अंदर हम इंटर होते हैं तो हमें बड़ा खूबसूरत सा कार पोर्च मिलता है और बड़ा स्पेशियस सा है। एक बड़ी गाड़ी आप यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं, लाइक अ लैंड क्रूजर अगर आप चाहें तो वो भी यहाँ पर आसानी से लगा सकते हैं। ये मेन एंट्रेंस है। जैसे ही हम मेन एंट्रेंस से इंटर होते हैं तो आपको बिल्कुल सेपरेट तरीके से यहाँ पर जो है ऊपर जाने की, जो फर्स्ट फ्लोर पर हम जाएंगे उसकी स्टेयर्स दी गई हैं। और अगर हम वर्क की बात करें, क्वालिटी की बात करें तो टोटली वुड पे काम किया गया। जो भी डोर्स हैं यहाँ पर, जो डोर्स के साथ चौखटें लगती है उसको भी बड़ा हाई प्रोफाइल पे काम किया गया है। और तमाम विला के अंदर बाकायदा फॉर सीलिंग का बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है। और साथ ही आपको बताता चलूँ, अगर हम टाइल्स की मटेरियल की बात करें तो एवरेजली बहुत अच्छे टाइल लगाएं। और जिस प्राइस ब्रैकेट में ये हमें मिल रहा है बिल्कुल रेडी विला, उस हवाले से देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। और जैसे इंटर होते हैं तो ये बहुत स्पेशियस सा आपको टीवी लॉन्च नज़र आ रहा है। और टीवी लॉन्च के साथ ही जो है आपको ड्राइंग रूम मिलता है। ड्राइंग रूम का इस एंट्रेंस आपको बिल्कुल मेन गेट से एक यहाँ पर भी डोर दिया गया कि अगर आप चाहें कोई गेस्ट यहाँ आना चाहे तो वो आसानी से आप उनको यहाँ बिठा सकते हैं। और उसके साथ ही ये आर्च दे दिया गया और यहाँ पर आप चाहें तो कोई भी सेपरेशन कर सकते हैं किसी भी हवाले से। ओपन किचन जो आजकल चल रहे हैं, और ओपन किचन की अगर बात करें तो बाकायदा एक्रेलिक शीट्स बड़ी अच्छी क्वालिटी की उसका काम किया गया। किचन साइज को देखें तो बहुत ज़्यादा स्पेशियस सा नहीं है, लेकिन एवरेजली अच्छा है। और इसके साथ ही आपको बिल्कुल ओपन एरिया मिलता है किचन पे काम करते हुए, जो कि आप बिल्कुल साथ ही बैल्कनी में जा सकते हैं अपने बैक साइड वाले स्पेस पे। अब हम देख लेते हैं कमरों का यहाँ क्या साइज नजर आ रहा है। कमरे एवरेजली बहुत ज्यादा बड़े कमरे नहीं है और नॉर्मल से साइज हैं, लेकिन रूम के हिसाब से बेहतरीन है। कुछ चीजें आपको यहाँ पड़ी हुई नजर आ रही होंगी क्योंकि अभी यहाँ का काम चल रहा है और होपफुली कि इंशाल्लाह महीने सवा महीने में ये कंप्लीट भी हो जाएगा। इसके साथ ही आपको सेकंड बेडरूम मिलता है जो कि अटैच बाथ इसमें है। और इसकी भी अगर हम बात करें साइज की तो एवरेजली अच्छा है। फॉर सीलिंग का काम जो है ना वो बड़ा शानदार किया है। मेरा कैमरा आपको प्रॉपर दिखाएगा इसके साथ ही। और थर्ड बेडरूम जो कि बिल्कुल इसके साथ ही है, उसका भी हम प्रॉपर एक व्यू ले लेते हैं। ये थर्ड बेडरूम है। इसके अंदर आपको वेंटिलेशन के लिए बाकायदा विंडोज दी गई है और विंडोज के साथ ही वॉशरूम भी बहुत अच्छा है साइज के हिसाब से देखा जाए। तो आइए चलते हैं ये हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही हम इंटर होते हैं, इंटर होने के साथ ही आपको ये फिर ओपन स्पेस मिलता है। और ये उनके लिए बनाया गया बेसिकली जो कि फर्स्ट फ्लोर पर चाहते हैं कि हम रेंट आउट भी कर सके, तो उस हवाले से बिल्कुल टोटली सेपरेशन वाला सीन है। तो आइए हम ऊपर चलते हैं और ऊपर का भी एक दफा देख लेते हैं प्रॉपर। इसकी एसएस की ग्रिल्स की बात करें तो इसमें क्वालिटी बहुत सेलेक्टेड ही आती है और अच्छी क्वालिटी एसएस की जो है यहाँ पे लगाई गई है। बेसिकली देखें नया है, ब्रांड न्यू है, यूज नहीं हुआ, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको हर चीज अच्छी लगेगी। लेकिन बैरिया टाउन कराची के अंदर जो कंस्ट्रक्शन की जाती है उसके अंदर बाकायदा बैरिया की तरफ से लुक आफ्टर होती हैं चीजें, और जो मटेरियल है वो अच्छा ही लगाया जाता है। जैसे हम फर्स्ट फ्लोर पे इंटर होते हैं तो सेम जिस तरीके का नीचे का इन्होंने डिजाइन दिया हुआ है वही स्ट्रक्चर सेम ऊपर भी है। टीवी लॉन्च के साथ ही टीवी वॉल, और टीवी वॉल के साथ ही आप देखेंगे तो यहाँ भी किचन बना है। और नीचे आपने देखा होगा किचन में डोर था बाकायदा
लेकिन इसके अंदर विंडो दे दी गई है वेंटिलेशन के लिए। रूम्स 1, 2, 3 तीनों रूम्स इक्वल है, बिल्कुल एक जैसे रूम्स है। वीडियो बहुत तवील हो जाएगी, अगर अंदर से दिखाना चाहूँ तो आपको दिखा भी सकता हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं इस इन्वेंट्री को बाय करना तो मेरा नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, रब्ता कर सकते हैं। ये साथ ही हमें टीवी लॉन्च मिलता है, बहुत ही अच्छा और स्पेशियस सा। आइए इसके टेरेस का हम एक थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि टेरेस कैसा बना है। टेरेस बहुत ही ज़बरदस्त स्पेशियस सा टेरेस है, और क्योंकि ये वेस्ट ओपन है, और वेस्ट ओपन की एक शान ये है कि आपको 24/7 यहाँ पे हवा मिलती है। जैसा कि मैंने इंट्रो में आपको बताया भी कि ये बाकायदा हाइट वाली जगह है, हाइटेड लोकेशन है, तो उस हिसाब से बेहतरीन इन्होंने बनाया है। चाहे बरसात हो कुछ भी हो, यहाँ बाकायदा आरसीसी की आपको छत नज़र आ रही होगी। एलिवेशन आपने मेरी स्क्रीन पर मुलाहिजा किया ही होगा। और अगर हम यहाँ के प्राइस के हवाले से बात करें तो ये हमें इन्वेंट्री अभी इस टाइम पे 3.5 करोड़ रुपए की मिलने जा रही है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करें, कम से कम भी अगर हम 5,000 पर स्क्वायर फीट पे खुद भी कंस्ट्रक्शन कराने लगते हैं तो अराउंड कोई 3 करोड़ रुपए के बिटवीन आज हमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पड़ती है। बिल्कुल सामने बैरिया हाइट्स, जो कि बैरिया टाउन कराची की जान जाने जाते हैं, और बहुत ही प्राइम लोकेशन, 24/7 आपको बैरिया हाइट्स का यहाँ से व्यूज़ मिलेंगे। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, फिर हाजिर होंगे एक नए मैसेज के साथ। अस्सलाम वालेकुम।